ये जो एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 सब में एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना है, और वो क्या है, समरूप जिस क्रम में है ना उस क्रम में लिखना, क्योंकि वो सही नहीं लिखा ना तो उत्तर भी नहीं आएंगे आगे के। जैसे आकृति इसमें दे रखी है आप लोगों को, ये बी बिंदु दिया हुआ है। देखो अब देखते समय थोड़ा सा ना ध्यान सही ढंग से रखना है कि कोण ADE बराबर है कोण बी के। दिया हुआ क्या आप लोगों को कि कोण ADE बराबर है किसके, कोण बी के बराबर है, मतलब ये वाला तो है कोण बी, और ADE मतलब AD और E मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है या नहीं। कोणों का क्रम ध्यान में रखना है आप लोगों को दोनों त्रिभुजों को लिखते समय। अब दूसरा देखो इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ये मान दे रखे हैं, उसके बाद तो और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, DE का मान आप लोगों से पूछा है। सबसे पहले देखो कि छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर सकते हो या नहीं, आप लोग कर सकते हो या नहीं, दिखाई तो दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सी विशेषताएं आप लोगों को नजर आ रही है जो ऐसे बता रही है कि ये समरूप है। देखो कोण ए उभयनिष्ठ है, यही सबसे बड़ी विशेषता है कि कोण ए देखो कि इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है या नहीं, कोण ए बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है या नहीं, एक कोण के बराबर हो गया। दूसरा देखोगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है, समरूप। ये समरूप तो हो गया। समरूप होने के बाद में भुजाओं को समानुपाती लिखना है, लेकिन भुजाओं को समानुपाती लिखने से पहले ये ध्यान रख लेना समरूपता का क्रम सही होना चाहिए, वो गलत हुआ ना तो उत्तर सही नहीं आएंगे। देखो सबसे पहली बात इसमें कि ADE बराबर दे रखा है किसके, कोण बी के दे रखा है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। एक शब्द में अगर देखोगे तो ये कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। और कोण ए को आप लोग देखोगे तो कोण ए कैसा है, ये उभयनिष्ठ है या नहीं, ये कोण ए तो उभयनिष्ठ है और ये कोण आप लोगों को बराबर दिया हुआ है। तो अब देखो दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो ए समरूपता नियम के अनुसार, ये ए समरूपता नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप। ये ए समरूपता नियम से दोनों का नाम लिखना, नाम देखो ऐसे लिख देना है, डी है फिर ए है, तो यहां लिख दो देखो त्रिभुज डी ए, और तीसरा क्या नाम है, डी ए के बाद में क्या बच गया, ई, तो इस त्रिभुज में नाम हो जाएगा DA। क्रम अपने आप सही जाएगा अगर कोणों को देख लिया आप लोगों ने। यहां देखो B है A है, तो उसके बाद में लास्ट में कौन सा है, B A, और लास्ट में कौन सा बच गया, C बच गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। कोई भी दिक्कत है इसमें लिखने में तो बता दो, नहीं है, केवल कोणों के नाम से लिखा है DA और लास्ट में बच गया E, यहां लिख दिया BA और C। तुम इनको क्रम में लिखना चाहते हो कि आप तो ऐसे सोच लो कि भाई ABC को हम तो क्रम में ही लिखेंगे, तो ABC को क्रम में लिखने का सीधा सा तरीका है कि A को आप लोग पहले लिखना चाहते हो, फिर B को लिखना चाहते हो और फिर C को लिखना चाहते हो, तो यहां पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बीच वाला देखो A है ये तो यहीं पे रहेगा, फिर ये D को यहां डालोगे और E को यहां डालोगे। लिखना चाहो तो, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुजों को अगर इस तरीके से लिखते हो आप लोग तो ये भी समरूप ही होगा, क्योंकि एक को पहले बीच वाले को लिखा है, फिर ये शुरुआत वाले को बीच में लिख दिया और लास्ट वाले को लास्ट में रखा है, तो तुम ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी से करते हैं, तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सेम ही रहेगा उत्तर। ये अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं। भुजाओं को कैसे लिखोगे, AD बटा AB, ये लिख दिया AD बटा AB। मेरी आदत है कि मैं क्रम लिखता हूं अल्फाबेट के अनुसार, मतलब A फॉर एप्पल पहले आता ना तो हम A फॉर एप्पल को पहले लिख देते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत में प्राथमिकता है तो हम भी प्राथमिकता से रखते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोगों को सेम संख्याएं नजर आने लग जाती है कि सेम क्रम से चल रहा है, ठीक है। यहां देखो दूसरा, उसके बाद में लिखोगे AE बटा AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा क्या हो जाएगा, DE बटा BC। ये तीनों भुजाओं के समानुपाती हो गई। समानुपाती होने के बाद में क्वेश्चन से देख के आप लोगों को मान लिखना है। मान लिखोगे तो देखो AD का मान कितना है, 3.8 है या नहीं, ये AD रहा, और इसका मान कितना लिखना है, 3.8 लिखना है। उसके अलावा और क्या है, AE का मान कितना है, ये 3.6 है इसका मान, और उसके अलावा किसका मान दे रखा है, BE का मान 2.1 दे रखा है। BE कहाँ पे है, इसमें है क्या, BE नहीं है, चलो ये BE का मान कितना दिया हुआ आप लोगों को, 2.1 दे रखा है ना,
चलो ठीक है, BC का मान कितना है 4.2, BC है क्या, ये 4.2। और आप लोगों से पूछा किसका मान है, DE का मान आप लोगों से पूछा है, किसका मान पूछा है, DE का, मतलब ये वाला मान आप लोगों को चाहिए। तो इसके अंदर देखो कि कौन सा मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो यहां आप लोग देखोगे BE का मान तो ये रहा 2.1 और उसके अलावा AE का मान कितना है 3.6। तो अगर आप लोगों को AB का मान चाहिए तो इस मान को और इस मान को दोनों को जोड़ोगे तो AB का मान हो जाएगा या नहीं। तो AB कहाँ पे है, ये रहा AB, और AB का मान आप लोगों को कितना दे रखा है 3.6 और 2.1 को जोड़ो। ये 3.6 और 2.1 को आप लोगों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 5.7 होंगे ना, ये 5.7। ठीक है, यहां मान लिख देते हैं। देखो AB का मान कितना आ गया 5.7। पहली बात तो देखो ये एक मान दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, ये तीसरा दिया हुआ है, ये चौथा आप लोगों से पूछा है। तो बताओ बीच वाले का हमारे लिए कोई योगदान है क्या, नहीं है योगदान, तो इसको तो हटा दो यहां से, क्योंकि 3 बराबर संख्याएं दे रखी है, एक बिना काम की है, तो उसको तो हटा दो, बाकी 2 से अपना काम हो जाएगा। तो बाकी 2 को लिख देते, ये लिख दिया देखो 3.8 बट्टे में 5.7 और बराबर में ये लिखोगे DE जो आप लोगों को ज्ञात करनी है, बट्टे में 4.2। समान टेबल से अगर कटता है तो काट देना है। देखो 19 की टेबल बोलते हो तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। देखो दशमलव अगर ये दोनों जगह हैं तो दोनों जगह से आप लोग हटा सकते हो या नहीं, एक 0 ऊपर लगाओगे एक नीचे लगाओगे फिर काटोगे, तो इसका मतलब अगर एक एक संख्या के बाद में दशमलव हट जाएगा। तो हटने के बाद देखो 19 की टेबल से काटोगे तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बाद में इसको हल करोगे तो देखो ये 3 की टेबल से काट दे, नीचे वाली संख्याएं आपस में कटती है या नहीं, तो इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो क्या क्या बच गया आप लोगों के पास में 2/1 बराबर में DE और बट्टे में 1.4 ये बच गया। वज्र गुणा कर दे, DE को 1 से गुणा करेंगे तो DE और 1.4 को 2 से गुणा करोगे तो 14 दूनी 28 और एक संख्या बाद में लगाना है पॉइंट, तो ये 2.8 सेंटीमीटर किसका मान हो जाएगा, DE का मान हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। केवल क्या करना है, समरूप सिद्ध करके भुजाओं को समानुपाती लिखना है, और समानुपाती लिखने के बाद में एक तो DE का मान चाहिए, तो ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है लिखना, और एक जिन दोनों का मान दे रखा है वो महत्वपूर्ण है। इन दोनों को लिख के केवल कैलकुलेशन को हल कर लेना है। कर लोगे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 में आप लोगों को दिया हुआ है, एक आकृति दे रखी है जो ABCD समलंब चतुर्भुज की है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो। तो यहां पे आप लोगों को ये दे रखा है समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज दे दिया, और समलंब चतुर्भुज का नाम क्या दिया हुआ है, आकृति आप लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में A B C और D, ये समलंब चतुर्भुज दे रखा है। और समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, उसकी ये दोनों भुजाएं समांतर है। देखो ये वाली भुजा समांतर है किसके, इसके। समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब AB भुजा किसके समांतर होगी, DC के समांतर होगी। समलंब होते ही हो गया इतना तो। उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है कि त्रिभुज जो AED, ये AE और क्या दिया हुआ है D, ये समरूप है किसके, त्रिभुज BEC के, ये समरूप दिया हुआ है आप लोगों को। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, ये तो दिया हुआ है देखो, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, AD बराबर है किसके, ये AD बराबर किसके है, BC के, ठीक है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। यहां देखो आप लोग इसके अंदर ये पूरा चित्र बनाओगे तो ये विकर्ण खींचे हुए हैं दोनों, ये विकर्ण खींच दिए। विकर्ण कहां पे मिल रहा है, बिंदु E के ऊपर मिल रहे हैं या नहीं, देखो ये सिद्ध करेंगे तो ये इधर। सबसे पहले बताओ कि एक त्रिभुज तो आप लोगों को समरूप दिया हुआ है, और एक त्रिभुज को समरूप आप सिद्ध कर सकते हो या नहीं। कैसे कर सकते हो, इन त्रिभुजों में देखो, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज, एक तो इस त्रिभुज में देखना है, एक इस त्रिभुज में देखना है। दोनों त्रिभुजों के नाम देखो, नाम क्या लिखोगे, त्रिभुज ABE, व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं CDE। ये दोनों त्रिभुजों में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता ही है कि AB समांतर कैसी दे,
ये डीसी के समांतर है या नहीं? ये AB अगर DC के समांतर होगी तो यहां देखो दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले एकांतर कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा या नहीं? तो इसको नंबर दे दे अगर 1 तो इसको दे देंगे 2। तो यहां लिखेंगे कि कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके? कोण नंबर 2 के बराबर है। और कारण क्या है इसका? ये एकांतर कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकांतर कोण है। उसके अलावा देखो ये इधर से ये भी तो जेड बन रहा है या नहीं? तो ये कोण नंबर 3 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक जेड इस तरफ से बन रहा है, एक जेड इस तरफ से बन रहा है, दोनों तरफ जेड बन रहे हैं। तो ये कोण नंबर 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण नंबर 4 के। और दोनों का कारण तो सेम ही हो गया ना, एकांतर कोण। ये दोनों का कारण हो गया एकांतर कोण। उसके अलावा देखो ये इसको नाम दे देते हैं 5 नंबर और इसको दे देते हैं 6 नंबर। ज्यादा ही हो गया ना नंबर तो, हाँ, लेकिन लिखने में आसानी रहती है। ये कोण नंबर 5 बराबर किसके हो गया है? कोण नंबर 6 के। और कारण क्या है इसका? शीर्षाभिमुख कोण है। तो बताओ 3 कोण जब 3 कोणों के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है? समरूप। समरूपता का क्रम है वो कोणों के आधार पर लिखना। जैसे आप लोग लिखना चाहते हो इसका, जैसे 1, 3 और 5 कोण के आधार पर लिखोगे तो 1 नंबर कोण ये रहा, 3 ये रहा और 5 ये रहा। तो BAE त्रिभुज का नाम क्या लिखोगे? BAE। ये समरूप है किसके? समरूप का चिन्ह थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक हो गया। ये समरूप है किसके? यहां देखो कोण 2, 4, 6, 2 का है ये रहा, 4 यहां है, 6 यहां है। तो DCE के ये हो गया किसके? DC और E के समरूप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। समरूप होने के बाद में आप लोगों को पता है कि ये समरूप है, इसका मतलब भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती। तो इसका मतलब यहां भुजाओं को हम लोग समानुपाती लिख सकते हैं या नहीं? समानुपाती लिखेंगे तो देखो AB बटा CD, ये अल्फाबेट के अनुसार लिख रहे हैं हम लोग, लिखने का क्रम। ये लिख दोगे CD, ये बराबर में दूसरा देखो AE बटे में CE। चलो ठीक है, तीसरा देखो BE बटे में DE। ये किसी को भी अगर इसमें दिक्कत है तो बता दो, नहीं है दिक्कत। ये पहले समरूप त्रिभुज से भुजाओं को समानुपाती लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा समरूप त्रिभुज देखो जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये त्रिभुज आप लोगों को समरूप दिया हुआ है कि AED वो समरूप है किसके? त्रिभुज BEC के समरूप है। नाम दे रखा है ना आप लोगों को पहले से। ये देखो ये दोनों समरूप दे रखे हैं, इसका मतलब ये अगर समरूप है तो इसमें आप लोग भुजाओं को समानुपाती लिख सकते हो या नहीं? भुजाएं समानुपाती लिखोगे तो देखो AE बटे में BE। चलो भुजाओं का नाम आप लोगों को बताना। दूसरा बताओ DE बटे में, बिल्कुल सही है, DE बटे में क्या हो जाएगा? CE। ये देखो DE बटे में CE। क्रम हम अल्फाबेट के अनुसार लिख रहे हैं कि समान चीजें हमें दिखाई दे। और तीसरा बताओ देखें AD बटे में ये BC। तुम देखो तुम्हारे लिए दो लाइनें महत्वपूर्ण है, एक तो समानुपाती इसमें लिखा है, एक समानुपाती इसमें लिखा है। तुम इसमें देखो समान कहीं आप लोगों को कुछ भी नजर आए ना तो बताओ। यहां आप लोग देखो ये इससे तो आप लोगों को ना इसमें मतलब है और ना ही इसमें मतलब है, समानता केवल इतने में ही मिल रही है। ये समानता मिल रही है या नहीं आप लोगों को? यहां देखो अब कि यहां इन दोनों में आप लोगों को समानता नजर आ रही है थोड़ी बहुत, और इन दोनों में समानता नजर आ रही है, बाकी ये दोनों में समानता नजर नहीं आ रही है। तुम इन दोनों से देखो कि अगर इस लाइन को आगे हल करोगे आप लोग, ये AE लिखा हुआ है, इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। ये BE जो ऊपर दे रखा है गुणा में, गुणा से नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये BE बराबर का चिन्ह लगाओगे, ये CE देखो भाग में था या नहीं? भाग से ऊपर आएगा तो इसकी जगह गुणा में आ जाएगा या नहीं? और ये DE इसके बट्टे में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं है? यहां देखोगे AE ऐसे का ऐसे है, BE को नीचे भेज दिया है और CE को इधर ऊपर भेज दिया है। इन दोनों की जगह केवल चेंज की है। चेंज करने के बाद में इसमें देखो कोई मान मिल रहा है क्या आप लोगों को? यहां पे आप लोग मान देखोगे तो ये देखो CE और DE किसका पार्ट है?
सीई और डीई भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे किसी एक की जगह आप लोगों को मान रख देना है। तो मान रखेंगे तो देखो AE बटा BE का मान किसके बराबर है, CE बटा DE के बराबर है या नहीं। यहाँ पे आप लोग दे लो समीकरण 1, और समीकरण 1 से क्या करोगे, AE बटा BE का मान, ये AE बटा BE की जगह मान लिख दे। मान लिखोगे, क्या लिखोगे, CE बटे में DE, और ये बराबर का चिन्ह लगा के ये लिख दिया आपने DE बटे में CE। कोई भी दिक्कत है तो बता दो इसमें। ये समीकरण 1 से लिखा है आप लोगों ने, ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद देखो वज्र गुणा कर दे इसको, तो वज्र गुणा करोगे तो देखो CE और CE गुणा होगा तो CE का स्क्वायर, और DE और DE गुणा होगा तो DE का भी स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो CE बराबर किसके हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। ये यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखो बराबर सिद्ध किसको करना था, AD और BC को ये बराबर सिद्ध करना था। AD और BC आप लोगों को कहीं पे भी ये नजर आ रहा है क्या, यहां पे देखो इसमें आप लोग देखोगे ये AD और BC आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, और ये AD और BC जो CE और DE है इसके बराबर है या नहीं। यहां से इसको उतार ले वापस, यहां से इसको उतारोगे तो ये हमने उतार दिया DE बटे में CE बराबर है किसके, AD बटा BC के। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। तुम बताओ CE का मान DE के बराबर है या नहीं। तो इस DE की जगह समीकरण 2 से इस DE की जगह क्या लिख सकते हैं, CE। तो CE बटा CE बराबर AD बटा BC, और ये मान हमने कहां से लिखा है, समीकरण 2 से लिखा है। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे नहीं है। देखो CE से CE कट गया है, यहां आ गया है 1 बटा 1, ये 1 बटा 1 बराबर AD बटा BC। वज्र गुणा कर दे, और वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। बस यही तो हम लोगों को सिद्ध करना। तो अब देखो समांतर चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है ABCD, ये आप लोगों को इस तरीके से ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दिया हुआ है, ABCD। ये A B C और D ये समांतर चतुर्भुज दिया है। आप लोगों को पता ही है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। तो इसका मतलब ये अगर आप लोगों को समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसका मतलब BC भुजा बराबर है किसके, AD के बराबर है, और AB भुजा किसके बराबर है, DC के। ये DC के बराबर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी, AD के, और AB किसके बराबर होगी, ये DC के, ठीक है। लिख दिया, ये DC लिखो, या आप लोग CD लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। उसके बाद में बोला हुआ है कि CD के मध्य बिंदु B को, ये CD है, इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है आप लोगों को, और मध्य बिंदु M को, ये मध्य बिंदु देखो नाम दिया है मध्य बिंदु का M। ये मध्य बिंदु होने का मतलब ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के बराबर रहेगा या नहीं। तो बोला है B को मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। तो जो AC रेखाखंड है, ये AC रेखाखंड देखो, ये A से लेके C तक की दूरी, ये AC रेखाखंड है। ये L पर काटती है किसको, B से मिलाने वाली रेखा को। B से M को मिलाना है, ये B से M को मिलाते हुए इस तरीके से। तो ये कहाँ पे काटती है, L पर काटती है। और इन दोनों को जब आगे बढ़ाया जाता है, मतलब ये इस रेखाखंड को भी आगे बढ़ाया जाता है, इसको भी आगे बढ़ाया जाता है। तो इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कौन से बिंदु के ऊपर मिलते हैं, तो E बिंदु के ऊपर मिलते हैं। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, देखो ये आप लोगों को सिद्ध इसमें करना है कि EL बराबर है किसके, 2BL के। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें भी देखो सिद्ध करने के लिए रचना कुछ हो नहीं रही है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को सबसे पहले वही ढूंढना है कि जो समरूप त्रिभुज है वो कौन कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समरूप त्रिभुजों को देखोगे तो पहले तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों को देख ले। इधर देखो, ये तो समरूप क्या सर्वांग सम हो गए। ये त्रिभुज बताओ, ये दोनों त्रिभुज नजर आ रहे हैं या नहीं आप लोगों को।
तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो इन दोनों का नाम देखो DEM त्रिभुज है और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है BCM। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे पहली विशेषता क्या है कि DM बराबर है किसके, BM के बराबर है। दिया हुआ ना मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु आप लोगों को दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर। उसके अलावा देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। और कारण क्या है इसका, शीर्षाभिमुख। कौन सा कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसके अलावा भी कोई कोण बराबर आप लोगों को नजर आ रहा है क्या, ये यहाँ पे ये लाइन समांतर है या नहीं इसके, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो ये लाइन इसके समांतर थी, तो ये बड़ी पूरी लाइन इसके समांतर है या नहीं, और ये समांतर है। और यहाँ देखोगे आप लोग क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये एकांतर कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो 3 और 4 कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। और कारण क्या है इसका, एकांतर कोण। तो तुम बताओ 3 विशेषताएं मैच कर गई या नहीं। तो ASA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम। यहां भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, सर्वांग सम। तो यहां लिखोगे ASA सर्वांग समता नियम से, ये सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज जो DEM है ये सर्वांग सम है किसके, BCM के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया। ये सर्वांग सम होने का मतलब क्या है कि देखो तीनों कोण तो तीनों कोणों के बराबर है ही, तीनों भुजाएं भी तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो लिखोगे DE बराबर है किसके, BC के बराबर है। DE किसके बराबर है, BC के। यहाँ देखो BC के बराबर AD भी है, ये DE भी इसके बराबर हो गई है, हुई या नहीं। उसके अलावा देखो ये वाली जो भुजा है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यहाँ कौन सा बिंदु था, M बिंदु था या नहीं, तो EM बराबर किसके है, BM के। ये EM भुजा किसके बराबर हो गई है, BM के। ये पहले तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसकी भुजाओं को लिख देना है कि भाई कौन कौन सी बराबर है। उसके बाद में देखो आप लोगों को क्या करना है, ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, इधर देखो ये इतना बड़ा पूरा ये नजर आ रहा है, ये नीचे की तरफ देखोगे तो ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दोगे, ये समरूप सिद्ध हो सकते हैं या नहीं। तो इनको समरूप सिद्ध करेंगे ये बड़े वाले को इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ में। तो इन दोनों का नाम लिखो, इस त्रिभुज का नाम लिख देते, ये बिंदु कौन सा है, L है ना बीच में, तो AEL, ये त्रिभुज AEL। व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम देखो BCL। ये त्रिभुज BCL में देखेंगे, ये इन दोनों में आप लोगों को देखना है। ये विशेषताएं बताओ, देखें किसी को नजर आ रही है। ये देखो कोण 3 बराबर है कोण 4 के, पहली विशेषता तो ये सामने ही, कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के। और कारण क्या है इसका, ये एकांतर कोण। और 4 दे दिया ना, यहाँ दे देते हैं 5 नंबर, यहाँ दे देते हैं 6 नंबर। तो कोण नंबर 5 बराबर है किसके, कोण नंबर 6 के। और कारण क्या है इसका, शीर्षाभिमुख। और ये आगे दे देते हैं कोण नंबर 7 बराबर है किसके, कोण नंबर 8 के, क्योंकि ये भी जेड बढ़ रहा है या नहीं। तो ये लिख देंगे कोण नंबर 7 बराबर है कोण नंबर 8 के। और ये भी कारण क्या है इसका, ये एकांतर कोण। ये देखो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है, इसका मतलब ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे। ठीक है, समरूपता नियम से आपस में कैसे हो गए, समरूप नाम दे लेते हैं 3, 5 और 7 के आधार पर। देखो ये रहा 3, 5, 7, तो इसका नाम देंगे ELA। त्रिभुज का नाम क्या देना है, ELA। समरूप है किसके, 4, 6, 8 के है ना, ये 4, ये 6 और ये 8, तो BLC के, BLC। ये समरूप है। समरूप है तो भुजाएं आपस में कैसी होगी, समानुपाती होगी या नहीं। भुजाओं को लिख देते, देखो ये EL ये बट्टे में क्या लिखोगे, BL। बराबर के अंदर क्या लिखना है,
ये AL बटे में CL, ये AL बटे में CL, और तीसरा देखो AE बटे में BC। देखो अब ये AE बटे में BC दे रखा है, आप लोगों को इसका मान पता है या नहीं? AE बटा BC का मान पता है या नहीं? यहां देखो केवल AE बटा BC को देखो AE लिखा हुआ है, ये A से लेकर E तक की दूरी ये है या नहीं? तो इसको AD प्लस BE लिख सकते हैं या नहीं? ये इसको हमने लिख दिया, यहीं पे लिख रहा हूं एक बार, AD प्लस DE लिख दिया। तुम देखो AD का मान किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो इस AD की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? BC प्लस में DE की जगह देखो DE का मान भी किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो इसकी जगह भी BC लिख सकते हो या नहीं? कुल मिला के तुम इसका हल देखोगे, अगर BC और BC मिला के कितने BC हो गए? 2 BC, और बट्टे में भी क्या है? BC। BC से BC कट जाएगा तो इसका उत्तर किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसकी जगह आप लोग बराबर में लिख सकते हो 2, और ये लिखोगे AL बट्टे में क्या लिखना है? CL बट्टे में ये EL और बट्टे में ये BL। अब देखो हमें किन दो से मतलब है? एक तो BL से मतलब है और एक EL से मतलब है। ये देखो BL और EL ये रहा, और एक इस 2 से मतलब है, इस बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो इन जिन 2 से हमें मतलब है उन 2 को लिख लेते हैं। तो उन 2 को लिखेंगे तो देखो EL बट्टे में BL बराबर में 2, ये बट्टे से BL बराबर के इधर आएगा गुणा में, तो हो जाएगा 2 BL किसके बराबर हो जाएगा? EL के बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों को सिद्ध करना था, बस इतना ही तो करना था ना।